वेलकम टू माय चैनल किचन फॉर डायबिटिक्स। आशा करती हूँ कि आप सब सकुशल हैं। आप अगर डायबिटिक पेशेंट्स हैं, आप ड्राई फ्रूट्स खा सकते हैं। तो आपको ये जानने की ज़रूरत है कि एक दिन में आपको कितनी मात्रा में इनका सेवन करना चाहिए। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और बेल बटन दबाइए, आपको न्यू अपडेट्स मिलते रहेंगे। आज मैं मेरे किचन में जो बनाने वाली हूँ यह एक मीठा डिश है। इसे ड्राई फ्रूट से बनाया जाता है। डायबिटिक पेशेंट्स अपने डाइट में शामिल कर सकते हैं, जिसकी वजह से शुगर के लेवल्स कम करने में मदद मिल सकती है। मैं एक ही बैटर से ड्राई फ्रूट्स लड्डू और ड्राई फ्रूट्स रोल बनाना बताऊंगी। चलिए प्रोसेस की ओर चलते हैं। यहाँ मैंने 1 कप काजू यानी कि 150 ग्राम काजू को लिया है। सेम क्वांटिटी में बादाम को भी ले रही हूँ। उसी तरीके से सेम क्वांटिटी में मैंने यहाँ अखरोट को भी लिया है और मैं यहाँ पिस्ते को भी सेम क्वांटिटी यानी कि 150 ग्राम यानी कि 1 कप पिस्ता भी ले रही हूँ। इसके साथ अब हमें डेट्स यानी कि खजूर को भी शामिल करना चाहिए। मैं यहाँ 4 किस्म के ड्राई फ्रूट्स ले चुकी हूँ। इसका पूरा वेट है कि 600 ग्राम है। इस ड्राई फ्रूट के वेट से हाफ वेट का हमें खजूर लेना चाहिए, यानी कि 300 ग्राम खजूर का उपयोग इसमें होना चाहिए। खजूर से सीड्स को अलग करके हल्के से चॉप करके मिक्सर में इसका स्मूथ पेस्ट बनाकर इसे बाजू रख लेंगे। ड्राई फ्रूट्स को हल्के से रोस्ट करना चाहिए। मैंने यहाँ पैन में 1 चम्मच ऑलिव ऑयल को लिया है। काजू को मैंने यहाँ छोटे से पीसेस में काट लिया है। चाहो तो आप इसे मिक्सर में हल्का सा ग्राइंड भी कर सकते हैं। काजू का ग्लिसेमिक इंडेक्स है 22। काजू में पोटेशियम, फाइबर, विटामिन सी के गुण पाए जाते हैं। काजू में पाए जाने वाले जो पोषक तत्व हैं वो डायबिटीज़ को और स्ट्रेस लेवल को कम करने में मदद करते हैं। काजू को हल्का ब्राउन कलर आने तक हमें इसे रोस्ट करना चाहिए। चलिए अब हम बादाम को भी हम इसी तरीके से रोस्ट करते हैं। मैंने यहाँ पैन में थोड़ा सा ऑलिव ऑयल को ऐड किया है। बादाम को भी मैंने यहाँ बारीक से चॉप कर लिया है। चाहो तो आप मिक्सी में दरदरा ग्राइंड भी कर सकते हैं। बादाम का ग्लिसेमिक इंडेक्स है 11। बादाम में फाइबर बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है। यह न केवल डाइजेस्टिव सिस्टम को स्वस्थ रखता है बल्कि ब्लड शुगर के लेवल को भी कंट्रोल करने में पूरी मदद करता है। इसे भी हमें हल्का ब्राउन कलर आने तक रोस्ट करना चाहिए। पैन में आधा चम्मच ऑलिव ऑयल को ऐड किया है। अब मैं यहाँ अखरोट को ऐड कर रही हूँ। अखरोट को हमें 1 से 2 मिनट तक ही रोस्ट करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत जल्दी से रोस्ट होने लगेंगे। इसीलिए हमें हल्के हाथ से 1 से 2 मिनट तक ही इसे रोस्ट कर लेना होगा। अखरोट का ग्लिसेमिक इंडेक्स है 15। अखरोट फाइबर से भरपूर है। इसमें अच्छा फैट होता है जो नुकसान नहीं पहुँचाता है बल्कि इंसुलिन के लिए रेसिस्टेंस बनाने में मदद कर सकता है। पैन में आधा चम्मच ऑलिव ऑयल को ऐड करते हैं। मैं पैन में पिस्ता को रोस्ट कर रही हूँ। ये देखिए, पिस्ता को भी हल्के से हमें रोस्ट करना चाहिए। ज़्यादा समय नहीं लगेगा पिस्ता रोस्ट होने में भी। पिस्ता का ग्लिसेमिक इंडेक्स है 15। मैंने सारे यहाँ लो ग्लिसेमिक इंडेक्स वाले ड्राई फ्रूट्स ही लिए हैं। ग्लिसेमिक इंडेक्स और ग्लिसेमिक लोड के बारे में मैं वीडियो बना चुकी हूँ, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दूँगी, चाहे तो आप देख सकते हैं। पिस्ता डायबिटिक पेशेंट्स के लिए और हार्ट पेशेंट्स के लिए, दोनों के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। पैन में ऑयल को नहीं ऐड करना चाहिए, इसीलिए मैंने इसे टिश्यू से क्लीन कर लिया है। इसमें मैं खसखस को ऐड कर रही हूँ। मैं यहाँ 4 चम्मच खसखस को ले रही हूँ। इसे हमें ड्राई रोस्ट करना चाहिए। खसखस बहुत जल्दी रोस्ट होती है, इसीलिए हमें 1 से या 2 मिनट तक हल्के से रोस्ट होते ही इसे हम स्टव ऑफ करना चाहिए। इसमें कैल्शियम अधिक मात्रा में होता है, यानी कि 96% कैल्शियम होता है और लो ग्लिसेमिक इंडेक्स वाला भी फूड है। यहाँ पैन में मैंने 1 चम्मच ऑलिव ऑयल को ऐड किया है, जो मैंने खजूर का पेस्ट बनाकर रेडी रख लिया था। ये पेस्ट थोड़ा हॉट रहेगा। इसे स्मूथ होने तक हमें रोस्ट करना चाहिए। 3 से 4 मिनट में ये खजूर का पेस्ट सॉफ्ट होने लगेगा। देखिए, इस तरीके से मेल्ट होकर ये एकदम सॉफ्ट होने लगेगा। इसमें मैं यहाँ 1 चम्मच इलायची के पाउडर को ऐड कर रही हूँ। इससे हमें अच्छा फ्लेवर आएगा। इसे हमें 2 से 3 मिनट तक ही रोस्ट करना चाहिए, वरना आप ज़्यादा समय रोस्ट करने लगेंगे तो आपका लड्डू या बर्फ़ी एकदम टाइट बनेगा। इसीलिए लाइट से हमें रोस्ट करना होगा। चलिए अब स्टव ऑफ करते हैं। नेक्स्ट प्रोसेस की ओर चलते हैं। इस खजूर के पेस्ट में हमें रोस्ट करे गए हुए बादाम, काजू, अखरोट और पिस्ता को ऐड करना होगा। मैं यहाँ थोड़े पिस्ते को बचा कर रख रही हूँ, क्योंकि इससे मुझे डेकोरेशन करना है, इसीलिए मैं थोड़ा पिस्ता यहाँ रख रही हूँ। यह बहुत गर्म होता है, इसीलिए हमें अब इसे स्पून से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा ठंडा होने के बाद ही इसे हम हाथ लगाना चाहिए। डायबिटिक पेशेंट्स प्रतिदिन 3 या 4 किस्म के ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं, इसीलिए मैंने इसमें ज़्यादा ड्राई फ्रूट्स को ऐड नहीं किया है। इसीलिए मैं 4 किस्म के ड्राई फ्रूट्स को ही ऐड किया है।
अब ये हल्का सा ठंडा हो चुका है। अब हम इसे हाथ से मिक्स करते हैं। आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और बेल बटन दबाइए, आपको न्यू अपडेट्स मिलते रहेंगे। चलिए अब हम ड्राई फ्रूट्स के लड्डू बनाते हैं। ये बहुत आसान है। देखिए मैंने पहले हाथ पे ऑलिव ऑयल को लगाया है। इसके बाद जितना हमें पोर्शन चाहिए, जितना साइज़ चाहिए उतना ही लेना होगा। आप अपने हथेली पर रखकर रोल करने से ये लड्डू बन जाएगा। इसके साइज़ को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। इसका वेट हमें 15 से 20 ग्राम तक ही होना चाहिए, क्योंकि डायबिटिक पेशेंट्स प्रतिदिन 3 से 4 बादाम, 3 से 4 काजू, 3 से 4 पिस्ता और 3 से 4 अखरोट ले सकते हैं। और अब बात आई है खजूर की, तो आप 1 से 2 खजूर आप अपने डाइट में शामिल कर सकते हैं। इस ड्राई फ्रूट्स लड्डू को 5 साल के बच्चों से लेके बूढ़ों तक इसका सेवन कर सकते हैं। आपको अगर डायबिटिक्स नहीं है तो आप इस लड्डू का साइज़ 30 ग्राम का भी बनाकर इसका सेवन कर सकते हैं। इसी बैटर से हम ड्राई फ्रूट रोल भी बनाएंगे। चलिए उसको देखते हैं। आपको मेरी रेसिपी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ एक लाइक करिए। नीचे लाइक बटन है, प्लीज़ लाइक करना मत भूलिए। शुगर फ्री ड्राई फ्रूट्स लड्डू बनकर रेडी हो चुका है। अब शुगर फ्री ड्राई फ्रूट्स रोल बनाएंगे। इसके लिए मैं यहाँ हाथ पर ऑलिव ऑयल को स्प्रेड कर रही हूँ, वरना ये जो बैटर है ये हाथ पे चिपकने लगेगा। इस बैटर को हमें सिलेंडर शेप देना चाहिए। इस तरीके से हमें रोल करना होगा। थोड़ा सा इसे प्रेस करते हुए इसे रोल बनाना होगा। इस रोल को आप अपने हिसाब से मोटा या पतला भी कर सकते हैं। रोल में उतार चढ़ाव नहीं होना चाहिए, ये इक्वल होना चाहिए। चलिए अब हम इसे डेकोरेट करते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ रोस्टेड खसखस को लिया है। इसमें मैंने जो बचा कर रख लिया था उस पिस्ता को ऐड कर रही हूँ। इसे हमें बारीक फाइनली चॉप करना चाहिए। इसमें ड्राई फ्रूट्स रोल को अच्छे से रोल करना होगा। रोल करते वक्त हमें ये ध्यान में रखना चाहिए कि पूरे रोल पर ये जो पिस्ता और खसखस है ये अच्छे से स्प्रेड होना होगा। डायबिटिक पेशेंट्स को ही नहीं, सबको मीठा खाने का मन करता है, लेकिन हमें इसे पोर्शन साइज़ में खाना चाहिए, यानी कि इसका वेट ही इसका पोर्शन साइज़ होगा। इसीलिए हमें 15 से 20 ग्राम का लड्डू यानी कि 15 से 20 ग्राम का रोल ही खाना चाहिए। इस रेसिपी को डायबिटिक पेशेंट्स के साथ ज़रूर शेयर करिए और उनको मीठा खाने में और उसके फ़ायदे जानने में उनकी मदद करिए। एक बटर पेपर पे थोड़ा सा ऑलिव ऑयल को स्प्रेड करके जो रोल बनाया है उसे इस पर रख के टाइटली फोल्ड करना चाहिए। इसकी साइड्स भी अच्छे से फोल्ड करके हमें 1 से 2 घंटों के लिए फ्रिज में हमें सेट होने के लिए रखना होगा। 2 घंटे हो चुके हैं। चलिए इसे देखते हैं। ये अच्छे से सेट हो चुका है। चलिए इसका बटर पेपर निकाल कर देखते हैं। ड्राई फ्रूट रोल तो सेट हो चुका है। चलिए अब हम इसे पीसेस में कट कर लेते हैं। अब मैं इसे एक शार्प नाइफ़ से कट कर लूँगी ताकि ये पीसेस एकदम क्लियर निकले। इसके मैं दोनों साइड से एडजेस रिमूव कर रही हूँ। एडजेस को निकालने के बाद इसके पीसेस एकदम सॉफ्ट निकलेंगे, इसीलिए मैंने एडजेस को निकाला है फर्स्ट। इसके पीसेस का साइज़ होना चाहिए कि 1/2 से 1 इंच तक ही होना चाहिए, क्योंकि अगर हम इसका पीस का साइज़ बढ़ाने लगेंगे तो उसका वेट भी ज़्यादा होगा। इसका अप्रॉक्सीमेट वेट होना चाहिए कि 20 ग्राम्स। इसी तरीके से 1 बाय 1 सारे पीसेस को हमें कट कर लेना होगा। इस ड्राई फ्रूट रोल का टेस्ट आपको हलवाई जैसे ही आएगा। इसमें मैंने ऑलिव ऑयल का उपयोग किया है, क्योंकि ऑलिव ऑयल से बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं डायबिटिक पेशेंट्स के लिए, इसीलिए ऑलिव ऑयल का उपयोग करना ही सही रहेगा। जितने भी डायबिटिक पेशेंट्स हैं उनके साथ इस रेसिपी को ज़रूर शेयर करिए। कितने क्वांटिटी में ड्राई फ्रूट्स खाना है इसकी जानकारी हासिल करने में उनकी मदद करिए। द अमेरिकन डायबिटिक एसोसिएशन ने कंफर्म किया है कि ड्राई फ्रूट्स या नट्स को लेने की वजह से टाइप 2 डायबिटीज़ में बहुत फ़ायदा होगा, लेकिन इसे पोर्शन साइज़ में खाना बहुत ज़रूरी है। जितने भी मैंने ड्राई फ्रूट्स इसमें उपयोग किए हैं, सारे ड्राई फ्रूट्स का ग्लिसेमिक इंडेक्स बहुत कम है। अगर आप क्वांटिटी ज़्यादा ले रहे हैं तो आपका ग्लिसेमिक लोड बढ़ने के चांसेस है, इसीलिए इसे कम मात्रा में लेना चाहिए। एक ही बैटर से मैंने यहाँ दोनों रेसिपीज़ बनाए हैं। आपको मेरी इस रेसिपी से अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक करिए और जितने भी डायबिटिक पेशेंट्स हैं उनके साथ मेरे इस चैनल को ज़रूर शेयर करिए। प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।